स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ हो गया। और बातियां तू पहले नहीं दस सकता थी पीछे दीवार। तो आज की इस वीडियो में हम एक इफेक्ट बनाने वाले हैं जो कि पोर्टफोलियो रिज्यूमे के बारे में होगा। रोल और अनरोल इफेक्ट होगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे हर रोल और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो रोल होगा। आप स्क्रॉल करते करते नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ क्रिएटर का नाम इस तरह शो होगा। चलो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं आऊँगा डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे मैंने एक पोर्टफोलियो रिज्यूमे नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर एसेट्स हैं, ठीक है। और इसको बनाया है ग्रेविटी कोडिंग ने, जिसे मैं क्लोन कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी मुझे अच्छा एक इफेक्ट लगा, मुझे लगा यार खुद भी बना के एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए और आपको भी सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा ओपन विद कोड, ठीक है। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाऊँगा, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा बॉयलर प्लेट, और बॉयलर प्लेट के अंदर मैं यहाँ पे जल्दी से जाऊँगा और लिंक कर लूँगा अपने सी एस एस को, ठीक है। सो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने आकर लिख दिया लिंक कोलन सी एस एस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं एक टाइटल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोक्स कोडिंग नाम से एक टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, लाइक पोर्टफोलियो या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैं क्या करूँगा ना कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक आईडी बनाऊंगा मेन नाम से, ठीक है। मेन नाम की यहाँ पे एक आईडी रहेगी जिसके अंदर एक पी टैग रहेगा, ठीक है। जिसके अंदर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ आके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा, एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। जो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है मैं एग्जैक्ट उसी क्लोन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा आई एम करेंटली लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ लिखूंगा फॉर अ न्यू, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि वेयर आई वेयर आई कुड वेयर आई कुड, एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ स्टेप वेयर आई कुड स्टेप इन ऑन मैनी ऑन मैनी, और फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट सब इन मैनी डिफरेंट, यहाँ पर कर देता हूँ मैं डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स, और यहाँ पे लगाऊंगा कोलन, और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं आके के कंटेंट, ठीक है। कंटेंट कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लगा दूंगा आके सोशल मीडिया, एंड अगेन से यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लाइक डिफरेंट लेवल्स। मैं कहता हूँ कि कंटेंट बनना चाहिए, हाँ सोशल मीडिया पे भी जाना चाहिए, और ओबियसली हमारी एक डिजिटल कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल कम्युनिकेशन, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं आके कर दूंगा डिज़ाइन एंड एंड मोरल, ठीक है। एंड मोरल नहीं, सॉरी मोर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मार्क लगा दूंगा। अच्छा, अब ये जो पी टैग है देखो, गौर से देखना, ये जो पी टैग है यहाँ से हम आएंगे नीचे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं आके इसे जब एंटर करूंगा, और वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे जब आगे एंटर करूंगा तो यहाँ पे मैं एक बी आर टैग लगाऊंगा, ठीक है। लाइन ब्रेक के लिए, एंड अगेन से एक बी आर लगाऊंगा, इससे क्या होगा, स्पेस ऐड होगी, ठीक है। और वैसे ये तरीका जो है अच्छी बात नहीं है ऐसे अप्लाई करना, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे लाइन हाइट की मदद से भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, योर लाइक टू वर्क विद एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समवन whose someone whose, यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा whose, यहाँ लिखूंगा someone whose पैशनेट, ठीक है, जो पैशनेट है, ठीक है। और क्या है, एक्सपीरियंस्ड है ऑब्वियसली, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पोली, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलेंट, इसका मतलब वैसे मुझे पता नहीं लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉन्स्टेंटली, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं लर्निंग, ठीक है, कॉन्स्टेंटली लर्निंग। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा एंड लिखूंगा एंड हु नोस नोस द इंटरनेट लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, और यहाँ पे एक इमोजी लगा दूंगा। इमोजी कौन सा लगाऊंगा, हैंड इमोजी लगा देता हूँ एक, कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये इमोजी लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं गेन से आऊँगा नीचे, एंड यहाँ पे बी आर लगाऊंगा, एंड गेन से बी आर लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सो हेयर्स आ लिटल सो हेयर्स आ लिटल रिकैप ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग का मतलब है एवरीथिंग, ठीक है। यू
यहाँ पे आगे ऐसे कर देना यू, और फिर यहाँ पे कर देना सीन इन, यहाँ पे आके कर दो A4, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना आके कोलन। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये लिखने के बाद यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जो पी टैग है, ठीक है, पी टैग कहाँ गया, इस सब को, सॉरी मैंने क्या यहाँ पे किया, ये इस पी टैग को, अच्छा, यहाँ से इसे कट कर लेना, ठीक है, और इस सब को यहाँ पे इस पी टैग के अंदर ही यहाँ पे ऐड करना, ठीक है, जो कि मैंने नहीं किया, ये मेरी मिस्टेक थी। ओके, सो यहाँ पे पी टैग के अंदर हमने आके ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो पी टैग है, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला पी टैग, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक डिव है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो पी टैग है, मैं आऊँगा यहाँ से बाहर, एंड यहाँ पे आने के बाद रिज्यूमे नाम से एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लास बनाने के बाद यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी क्या दूंगा, image1, ठीक है, और इसके साथ एक क्लास भी दे दूंगा img करके। ओके, इसके अंदर अब मेरे पास रहेगी इमेज, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इमेज, और मैं कहूँगा एसेट्स के अंदर जाओ, और आपके पास जो en1 जो है, ठीक है, ये रही en1, इसे यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये इमेज लगाने के बाद इस डिव से आऊँगा बाहर, ठीक है, और फिर यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे कर दूंगा इमेज, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 2, ठीक है, हैशटैग image2, और एक क्लास दे दूंगा मैं img करके, ठीक है, image2 और img। इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज टैग लगाऊंगा और कहूँगा एसेट्स के अंदर जाओ, और जो तुम्हारे पास en2 है, ठीक है, उसे यहाँ पे लगा दो। और इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद देता हूँ image3, ठीक है, तो यहाँ मैं आने के बाद क्या लिखूँगा, एक आईडी, और यहाँ दे देता हूँ image3, ठीक है, और एक क्लास देता हूँ img करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, इमेज देना और कहना क्या कि एसेट्स के अंदर जो आपके पास en3 है, ठीक है, उसे लगाओ। अच्छा, यहाँ पे रहेंगी 2 div, और फिर यहाँ पे रहेगा एक टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर ही मैं कहूँगा h1, और यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएटेड बाय, ठीक है, क्रिएटेड बाय, और यहाँ पे एक br टैग लगाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आके, अप्रोक्स, यहाँ लिख दूंगा कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग। अच्छा, इसके बाद ये देखो यहाँ पे एक जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आना बाहर, और डॉट ओवरले करके यहाँ पे क्या करना, एक डिव बना देना, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए, क्या चाहिए, GSAP के, और ये जो है स्क्रॉल ट्रिगर का लिंक, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है, ठीक है। मैं यहाँ से एक दफ़ा इसे दोबारा से कॉपी करूँगा, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आकर पेस्ट कर दूंगा। ओके, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखना, अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद एक स्टाइल डॉट सी एस एस बनाऊँगा, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और एक काम करो कि यहाँ पे ना, यहाँ पे रुको ज़रा, इसके नीचे यहाँ पे ना लिंक कर लेना, ठीक है, किसे लिंक कर लेना, स्क्रिप्ट को, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है, और यहाँ पे एक फाइल भी बना लेता हूँ मैं, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है। ओके, सो फिलहाल के लिए हम जाएंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ मैं आ जाऊँगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे अपने नोट पैड का काम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखना, मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर को ऑन करूँगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर को मैं यहाँ पे क्या कह दूँगा, मैं कहता हूँ आके के मार्जिन 0 हो जाए, ठीक है, पैडिंग 0 हो जाए, बॉक्स साइजिंग हो जाए बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं कह दूँगा कि HTML, और यहाँ पे जो बॉडी है, ठीक है, HTML जो बॉडी है, क्या करो यहाँ पे कि हाइट को आके कर देना 100%, ठीक है, और इसके बाद विड्थ को आके कर देना 100%। ओके, सो ये रहेगा HTML बॉडी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो पी टैग है अपना, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि उसकी विड्थ जो है वो कर देना आके 30%। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि फ़ॉन्ट फैमिली दे देना, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली ऑब्वियसली मैंने नाम दिया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम font1, ठीक है। यहाँ पर एक काम करो, हाँ चलो, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए दे दो font1, ठीक है, font1 नाम दे दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि कलर दे देना, कलर क्या दे देना, वाइट, और वाइट के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, फ़ॉन्ट साइज़ को आके कर देना 1 VW, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, फ़ॉन्ट साइज़ देने के बाद पैडिंग टॉप दे देना, और क्या कहना कि पैडिंग टॉप को 30 VH, एंड 30 VH के बाद यहाँ पे क्या करना कि पैडिंग बॉटम दे देना, और पैडिंग बॉटम को क्या कर देना आके 30 VH, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करो, जो अपने पास मेन है ना अपना, उस मेन को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना, ठीक है, मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स यहाँ पे कर दो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर दो सेंटर, और इसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि विड्थ दे देना आगे 100%। एंड इसके बाद यहाँ पे मिन हाइट दे देना, मिन हाइट को यहाँ पे कर देना 100 VH, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि बैकग्राउंड कलर दे देना #111, ठीक है। तो ये रहेगा मेन कलर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे रिज्यूमे नाम से जो मैंने एक बनाया था उसे क्या कहूँगा कि क्लास बनाई थी, और कहूँगा विड्थ को कर दो 100%, ठीक है। हाइट यहाँ पे आके कर देना कितनी कर देना 35 VH, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, एक मिनट रुको, ये जो विड्थ है ना, विड्थ को आप यहाँ पे आके कर दो कि 38% कर दो, ठीक है, रिज्यूमे के अंदर। और हाइट जो है आपकी, हाइट जो है आपकी यहाँ पे क्या करो कि 105 VH कर दो, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे क्या करना है कि .img जो है, ठीक है, img यहाँ पे क्या करो कि विड्थ को आके कर देना 100%, ठीक है। और हाइट को आके कर देना 35 VH। और फिर यहाँ पे क्या करो कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रीजन को यहाँ पे आप कर देना टॉप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे आप क्या लिखो आके कि #image2, ठीक है। अब हम यहाँ पे image2 को टारगेट कर रहे हैं, तो image2 को यहाँ पे कह देना आके कि ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे कह देना परस्पेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे कह देना आके 100 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखना कि रोटेट, यहाँ पे कर देना, यहाँ पे कर देना रोटेट, और फिर यहाँ पे कर देना आके -डिग्री, ठीक है, -90 डिग्री। और यहाँ पे 100 की जगह ना आप यहाँ कर दो आखिर 1000। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरे पास #image3 है, ठीक है, #image जो 3 है मेरे पास, उसके अंदर भी क्या करो कि ट्रांसफॉर्म करो पर्सपेक्टिव, और क्या लिख देना आके 1000 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देना रोटेट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आके रोटेट एक्स कहना, और एक काम करो यहाँ पे भी ना रोटेट एक्स ही कर देना। और ये जो एंगल आपने किया, यहाँ पे जो एंगल है इसकी जगह पे आके क्या लिख देना -90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी बात आईडीज़ की, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक क्लास है अपने पास इमेज, ठीक है, और उसके अंदर जो अपनी इमेज है, ठीक है, यहाँ पे उसे टारगेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कह देता हूँ कि विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 100%, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को क्या करो कि उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड कर देना, और क्या करना कि अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर। और इसके बाद विड्थ यहाँ पे दे देना आप आके 100%। एंड फिर यहाँ पे क्या करो कि हाइट को आकर कर देना 100 VH। और इसके बाद जी इंडेक्स को आकर कर देना 9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहूँगा जो मेरा टेक्स्ट का जो H1 है, ठीक है, जो मेरे टेक्स्ट का जो H1 है, यहाँ पे काम करो कि इसे कर दो 99, ठीक है। बिकॉज के यहाँ पे मैं सेकंड स्क्रीन पे से प्रीव्यू कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो वहाँ पे ये मैंने जी इंडेक्स दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिलहाल के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इमेज है, बाय द वे ये एक इमेज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो मेरा टेक्स्ट का H1 है, ठीक है, टेक्स्ट के H1 को यहाँ मैं क्या कह दूंगा, मैं कह देता हूँ कलर कर दो वाइट, ठीक है। कलर जब वाइट कर दिया, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दे देना, फ़ॉन्ट फैमिली दे देना आके फ़ॉन्ट 2 करके, ठीक है, फ़ॉन्ट 2। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना 5VW। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि फ़ॉन्ट वेट, क्या करो यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट, और फ़ॉन्ट वेट को आके यहाँ पे कर देना 400, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं क्या देता हूँ कि जो मेरा ओवरले है, ठीक है, ओवरले के अंदर मैं ऐसे दे दूंगा पोजीशन, और कर दूंगा यहाँ पे फिक्स्ड। रुको ज़रा, यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा मैं फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि टॉप से आके कर देना 0, एंड विड्थ को आके कर देना 100%, ठीक है। एंड क्या करोगे हाइट को आके कर देना 100%। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे ओपेसिटी कर देना 0। एंड इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देना हैशटैग यहाँ पे कर दो 11111, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि B5 कर देना, ठीक है। सो ये कलर रहेगा। B5 नहीं, यहाँ पे काम करो BF कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि पॉइंटर इवेंट्स को ये क्या हो रहा है, ठीक है, पॉइंटर इवेंट्स को यहाँ पे क्या करना हमेशा की तरह नन कर देना, ठीक है। अच्छा, सो इसे मैं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव करने वाला हूँ, तो यहाँ मैं कहूँगा @मीडिया स्क्रीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ, ये मैंने क्या कर दिया @मीडिया। और यहाँ पे मैं अगर आने के बाद लिख दूँ क्या कि मैक्स विड्थ, ठीक है। और मैक्स विड्थ कितनी रहेगी 500 पिक्सल्स, ठीक है। इस पे मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ जब तुम्हारी ये है 500 पिक्सल मैक्स विड्थ, तो तुम्हारा जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा ना, रुको, फ़ॉन्ट साइज़ जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा कुछ 4VW का। और इसके बाद यहाँ पे मानने के बाद कह देता हूँ कि विड्थ आपकी रहेगी 80%, ठीक है। ये काम करेंगे पी के अंदर।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रिज्यूमे, ठीक है। और रिज्यूमे को यहाँ मैं कर देता हूँ आके विड्थ कर दूंगा मैं 80%। रुको ज़रा, 80%। और यहाँ पे हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट दे देता हूँ मैं कितनी, 60 VH, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि अब डॉट आई एम जी लिखना, और आई एम जी लिखने के बाद यहाँ पे कर देना हाइट, और यहाँ पे आके कर देना 20 VH, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि डॉट जो है टेक्स्ट का जो H1 है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी दे देना, ठीक है, मार्जिन टॉप। और फिर यहाँ पे कर देना आके 50 VH, और फॉन्ट साइज आके कर देना, रुको ज़रा, फॉन्ट साइज आके कर देना 9 VW, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश ज़रूर कर लेना इसे, ठीक है। अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस एक स्क्रोलर और यहाँ पे क्रिएटेड बाय प्रोक्स कोडिंग शो हो रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये देखो एक प्यारा सा टेक्स्ट वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है, पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो अपनी एक मेन चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले तो एक टाइमलाइन बनाऊंगा मैं, टीएल करके, वेर टीएल इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि क्या लिख दूंगा मैं, जी सैप, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा जी सैप डॉट टाइमलाइन। और टाइमलाइन के अंदर देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वैसे इसे आप एक स्पेशली किसी भी जो भी जिसे भी आप टारगेट करें वहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है, मगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करूँगा क्या कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे से नीचे ले आऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आके कह देता हूँ कि रुको ज़रा, यहाँ मैं आके कह देता हूँ ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर क्या होगा कि ट्रिगर होगा यहाँ पे आपका जो है हैशटैग मेन, ठीक है। मेन को यहाँ पे मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जब तुम भाई स्टार्ट होगे ना, स्टार्ट कब होगे तुम, यहाँ के 30% पे, ठीक है। और यहाँ के ऐसे 30% कर दूंगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक मेरा अंदाज़ा है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे मार्कर से लगा के देखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा आके 70%, ठीक है। और यहाँ पे आके कर दूंगा मैं 90%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, स्क्रब को, ठीक है। स्क्रब मैंने आपको फैंटा वेबसाइट के अंदर बताया कि क्या होता है, ठीक है। उसके फैंटा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखी तो देखना, बहुत ही प्यारी वेबसाइट है, ठीक है। फुल ऑफ एनिमेशन एंड बहुत ही छोटी एक वीडियो है, सिर्फ लगा लो 50 मिनट्स की एक वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दूंगा क्या, मार्कर्स को कर दूंगा ट्रू, ठीक है। एंड यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करूंगा, सो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्क्रॉल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ, अभी यहाँ पे फिलहाल कुछ मैंने बताया नहीं है, ठीक है। तो आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा TL.2, ठीक है। फिलहाल के लिए काम करो कि यहाँ पे मार्कर्स जो है ना, ये वाले मार्कर्स यहाँ पे फिलहाल के लिए से कर दो कमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि TL.2, ठीक है। और ये जो TL.2 है, ठीक है, TL.2 है, यहाँ पे क्या हो कि मैं कहता हूँ IMG 2 जो है ना मेरा, क्या करो यहाँ पे कि जो वो रोटेट होगा ना, अ, जो है रोटेट होगा, रोटेट ही कर दूँ क्या से, चलो रोटेट कर देता हूँ, रोटेट मैं कहता हूँ एक्स से, ठीक है। क्या होगा रोटेट, 0 डिग्री, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि .2, ठीक है। और फिर यहाँ मैं कहता हूँ आके जो है अपना हैशटैग आई एम जी जो है अपना 2, ठीक है, 2 नहीं जो है हैशटैग IMG 3, ठीक है। 2 को तो ऊपर कर दिया ना हमने। तो यहाँ पे क्या करना कि, और यहाँ पे एक गलती की है हमने कि यहाँ पे आने के बाद ना इसे डिफाइन भी करो कि एक क्लास है, यहाँ पर आईडी है, ठीक है। मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे IMG जो 3 है, और उसे भी आके यहाँ कर देना रोटेट एक्स, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या लिख देना, 0 डिग्री। और रोटेट एक्स यहाँ से भी रहेगा 0 डिग्री, ठीक है। एंड अगेन से मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ .2, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या लिख देता हूँ कि डॉट रिज्यूमे, ठीक है। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि वो क्लास थी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिज्यूमे के अंदर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो मार्जिन टॉप होगा, ठीक है। अब टॉप का टी बड़ा लिखूंगा क्योंकि हम जी सैप के अंदर कैमल केस के अंदर लिखते हैं लेटर्स को, ठीक है। और जैसे कि अब मैंने बॉर्डर रेडियस देना है, तो मैं सिंपली आके छोटा बॉर्डर रेडियस नहीं दूंगा, मैं ऐसे कुछ लिखूंगा, ऐसे करके कि पहले बॉर्डर और आर बड़ा लिख के ये रेडियस, इसे हम कहते हैं कि कैमल केस, ठीक है। लेकिन ये बात की बात है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसे 50 VH, ठीक है। एड केबल केस के बारे में आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ मैं काम करूँगा कि स्केल को मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ कर देता हूँ आके 0.8, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कोमा लगा के, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो TL.2 है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि IMG, ठीक है, IMG। और ये जो IMG है इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एक फ़िल्टर होगा, ठीक है, फ़िल्टर। एंड फ़िल्टर क्या होगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ आके कि ग्रे, यहाँ पे क्या करोगे ग्रे स्केल, रुको ज़रा, यहाँ पे करो ग्रे स्केल, और यहाँ में ग्रे स्केल को कर देना है 1, ठीक है। और इसके बाद अगेन से यहाँ पे आके से पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि ओवरले, ठीक है, ओवरले। और यहाँ पे देखो इसे क्लोज भी कर देना, ठीक है, ओवरले। और डॉट ओवरले किया क्योंकि वो क्लास है। और यहाँ पे सिंपल मैं इसके क्या करूँगा कि आने के बाद कहूँगा कि ओपेसिटी, और ओपेसिटी को यहाँ पे क्या कर दूंगा 1, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो इस एनिमेशन को देखने के लिए? ठीक है। एनिमेशन को देखने से पहले यहाँ पे एक और काम कर लो आके कि यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, नहीं यहाँ पे आने के बाद कहना टेक्स्ट, ठीक है। और डॉट टेक्स्ट क्योंकि वो क्या है, एक क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि आके लिख देना मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप को यहाँ पे इस दफ़ा दे देना आप, कितना दे देना, यहाँ पे दे देना -100 VH, ठीक है। और ये चीज़ रहेगी। एंड यहाँ पे जो दिया, ओके। सो क्या तैयार हो आप एनिमेशन को देखने के लिए? एक दफ़ा आऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए जब भी कोई यहाँ पे लैंड करेगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे ही वो इसे स्क्रॉल करेगा, ये देखो ये पेज एक ओपन होता जा रहा है, कंटेंट मैनेजर, ठीक है। आप इस तरह की खुद की भी एक जो पूरा है ना कि हम जो कहते हैं रिज्यूमे, आप खुद से भी इसे कस्टमाइज कर पाओगे, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं आ रहा हूँ ऊपर एक ओवरले आ रहा है, क्रिएटेड बाय प्रोक्स कोडिंग, ठीक है। एंड ये कब कैसे हो रहा है, ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, ये स्क्रब की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वापस जो जा रहा है ना ये क्या है, स्क्रब की प्रॉपर्टी। काफ़ी प्यारा है, देखो कोई भी यहाँ पे आएगा स्क्रॉल करेगा, यहाँ पे देखो पेज ओपन होगा ऐसे करके, फोल्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रिएटेड बाय अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर आपने ऐसे इफेक्ट देखा होगा, तो वैसे ही बनता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है GSAP, ठीक है। अगर दिमाग लगाओ तो, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो GSAP बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये देखो कितना एक प्यारा एक लुक आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, जाने से पहले एक और चीज़ का मैं अनाउंसमेंट करता जाऊँ कि रिएक्ट सीरीज़ आ रही है, ठीक है। ट्रेलर भी 1-2 दिन के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। और रिएक्ट सीरीज़ के अलावा भी बहुत से प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी आपको बताता चलूँ कि रिएक्ट सीरीज़ के अंदर हम बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे कि मज़ा आ जाएगा, जैसे कि जारविस बनाएंगे रिएक्ट को यूज़ करते हुए। अभी तक हमने 2 दफ़ा बनाया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा हम एडवांस लेवल बनाएंगे रिएक्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। और वेबसाइट्स बनाएंगे रिएक्ट को यूज़ करते हुए। एंड GSAP और HTML CSS और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट एंड जो रिएक्ट का कोड होता है, ठीक है, सारा वो हम करके एक अच्छी सी प्यारी सी वेबसाइट भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।